पाप का सच्चा और सही अंगीकार कैसे करें। पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 9। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। लहू का सुसमाचार आधा सुसमाचार है। क्या हम केवल लहू के सुसमाचार से स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं? कभी नहीं। हमें पूर्ण सुसमाचार में विश्वास करना होगा, यानी कि पानी और आत्मा के सुसमाचार पर। पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 9 केवल धर्मी व्यक्ति के लिए लागू होता है। यदि एक पापी है जिसका अभी तक छुटकारा नहीं हुआ है, तो अपने प्रतिदिन के पापों और गलतियों की क्षमा के लिए इस वचन के अनुसार अंगीकार करता है, तो उसके पाप क्षमा नहीं होंगे। यहां मैं क्या कह रहा हूं, आपने देखा? यह परिच्छेद उस व्यक्ति के लिए लागू नहीं होता जिसका नया जन्म नहीं हुआ है। इस संसार में बहुत से लोग हैं जिनका अब तक नया जन्म नहीं हुआ है, परंतु वे पहला यूहन्ना अध्याय 1 के परिच्छेद को लेकर पाप क्षमा की आशा से प्रार्थना और पश्चाताप करते हैं। परंतु क्या जिस व्यक्ति का नया जन्म नहीं हुआ है, उसका पाप अंगीकार की प्रार्थना से उसके पापों का पूर्ण रूप से प्रायश्चित हो सकता है? यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है जिस पर हमें आगे बढ़ने से पहले स्पष्ट विचार करना है। पहला यूहन्ना को पढ़ने से पहले आप सोचिए, क्या प्रेरित यूहन्ना धर्मी मनुष्य था या पापी था? मैं आपसे निम्नलिखित प्रश्न पूछता हूं। क्या यूहन्ना एक धर्मी पुरुष था जिसका नया जन्म पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करने से हुआ था, या क्या वह एक पापी था? यदि आप कहे यूहन्ना प्रेरित पापी था, तो आपका विश्वास बाइबल के अनुसार गलत है। पर यदि आप यूहन्ना एक धर्मी जन का जिसका यीशु पर विश्वास करने से नया जन्म हुआ, तो यह स्पष्ट होता है कि उसका विश्वास आपके विश्वास से अलग था। आपके पास भी वही विश्वास होगा जैसा यूहन्ना का था। मैं आपसे एक और प्रश्न पूछता हूं कि क्या यूहन्ना ने उस पत्रियों को धर्मियों को लिखा था या पापियों को? प्रेरित यूहन्ना ने उन पत्रियों को धर्मियों को लिखी थी। इसलिए यदि पापी जिसका नया जन्म पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 8 और 9 के इस वचनों से नहीं हुआ है और अपने स्वयं के लिए लागू करता है, तो यह गलत बात होगी। यदि आप धर्मी बनना चाहते हैं तो परमेश्वर के सामने अपने पापों को मान ले और पानी और आत्मा के अनुसार विश्वास करें। तब प्रभु आपके सारे पापों को इस सुसमाचार के साथ धो डालेगा, जिससे संसार के सारे पाप पहले ही धो दिए गए थे। यूहन्ना का विश्वास इसी तरह का है। पहला यूहन्ना अध्याय 5 में वह कहता है, उसका विश्वास पानी और आत्मा में था। क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु पानी और आत्मा के द्वारा आया था? क्या आप केवल यह विश्वास करते हैं कि यीशु क्रूस के द्वारा आया, या उसके बपतिस्मा उसके क्रूस और आत्मा के द्वारा? क्या आप केवल यीशु के लहू के सुसमाचार में विश्वास करने के द्वारा स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं? यदि आपका विश्वास केवल यीशु के क्रूस पर बहाए गए लहू में है, तो आप केवल आधा सुसमाचार जानते हैं। यदि आपका विश्वास केवल क्रूस पर बहाए गए लहू में है, तो निश्चित रूप से आप पाप के लिए प्रतिदिन स्वयं को प्रार्थना करता हुआ पाएंगे। हो सकता है कि आप विश्वास करते हैं कि आपके पश्चाताप की प्रार्थना करने से आपके पाप धो दिए गए हैं, लेकिन क्या आपके पाप यीशु के क्रूस पर बहाए गए लहू में विश्वास करने, पश्चाताप और प्रतिदिन के पापों के लिए क्षमा की प्रार्थना करने से धुल सकते हैं? यदि आप ऐसे व्यक्ति में से हैं, तो आपके हृदय में अभी भी पाप है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति क्रूस पर बहाए गए यीशु के लहू में विश्वास करने से या प्रतिदिन क्षमा की प्रार्थना करने से अपने पापों को नहीं धो सकता। तब यदि आप एक ऐसे व्यक्ति है जिसे पानी, आत्मा और लहू का सुसमाचार अब तक नहीं मालूम, तो आपका विश्वास अधूरा है। यूहन्ना प्रेरित ने पानी, लहू और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास कर नया जन्म पाया था, परंतु आप केवल क्रूस और लहू में विश्वास करते हैं। जब इस सुसमाचार के प्रति आपका दृष्टिकोण अस्पष्ट है, तो आप दूसरों के उद्धार की अगुवाई कैसे कर सकते हैं? आप स्वयं नया जन्म पाए हुए नहीं है, लेकिन पश्चाताप की प्रार्थना से अपने पापों का प्रायश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं। यह राह आपको कभी भी नहीं ले जाएगी। भले ही चाहे मनुष्य कैसी भी कठिन प्रार्थना करे या पश्चाताप करे, लेकिन उनके हृदय से उनके पाप धुल नहीं सकते। आप थोड़े समय के लिए महसूस कर सकते हैं कि आपके पाप धो दिए गए हैं। यह केवल आपके मन की कल्पना और आपकी भावना मात्र है। यदि आप पश्चाताप और प्रार्थना करते हैं, तो आप एक दिन या उसके अधिक समय के लिए अच्छा महसूस कर सकते हैं, परंतु इस तरह आप अपने पापों से कभी मुक्ति नहीं पा सकते।
पापी व्यक्ति की प्रार्थना और प्रायश्चित शायद ही उसे उसके पापों से बचाए, क्योंकि वे बहुत समय से यीशु पर विश्वास करने पर भी पापी ही रहेंगे। वे लोग पानी और आत्मा के सुसमाचार को ठीक से नहीं जानते। यदि आप यीशु पर विश्वास करते हैं परंतु नया जन्म नहीं पाया है, तो आप उन लोगों में से एक हैं। यदि आप प्रार्थना और प्रतिदिन प्रायश्चित करने के द्वारा अपने पापों का प्रायश्चित करने की कोशिश करें, तो यह स्पष्ट है कि अभी आपका नया जन्म नहीं हुआ है। आपको निर्णय लेना होगा कि पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करें, जैसा कि यूहन्ना प्रेरित ने कहा, या आप स्वयं के विचारों और भावनाओं पर विश्वास करें। इनमें से एक स्पष्ट सच्चाई है और दूसरा असत्य है। बाइबल के अनुसार सच्चा सुसमाचार यह है कि यीशु ने बपतिस्मा लिया और जगत के सारे पापियों के पापों को एक ही बार में अपने ऊपर लेकर क्रूस पर दंड पाया। यदि मनुष्य यीशु के बपतिस्मा और क्रूस पर उसकी मृत्यु पर विश्वास करे, तो वह एक ही बार में अपने सारे पापों से बच जाएगा। और दूसरी तरफ यदि मनुष्य अपने पश्चाताप की प्रार्थना से अपने अपराधों को धोने की कोशिश करे, तो वह अपने पापों को कभी स्वतंत्र नहीं कर पाएगा। क्या आप सोचते हैं आप अपने प्रतिदिन के सारे पापों को याद कर सकते हैं? क्या परमेश्वर आपके पापों पर ध्यान देगा जिसके लिए आपने पश्चाताप नहीं किया? क्या पश्चाताप की प्रार्थना प्रतिदिन के पापों की समस्या का एक स्पष्ट समाधान है? इस प्रश्न का केवल एक ही उत्तर है, नहीं। सच्चे पश्चाताप और अंगीकार का उद्देश्य। पश्चाताप और अच्छे कार्यों की सीमाएं क्या है? यदि हम जीवन भर अपने सारे पापों को अंगीकार करते हैं, फिर भी हम अपने अपराधों को अंगीकार करके और अच्छा कर्म करके उद्धार नहीं पा सकते। बाइबल में पश्चाताप का मतलब गलत विश्वास से सच्चे विश्वास की ओर वापस लौटना है, और धर्मी के लिए उसका अर्थ बुराइयों को छोड़ देना और सुसमाचार की ज्योति में वापस आना है। यदि आप अभी भी पापी है, तो आपको इस तरह अंगीकार करना होगा, हे परमेश्वर, मैं एक पापी हूं और नरक में जाने योग्य हूं, परंतु मैं अपने सब पापों को छुटकारा पाना चाहता हूं। कृपा मेरे पापों से मुझे बचा ले। मैंने अब तक नया जन्म नहीं पाया है और नरक का भागी हूं। यही सच्चा अंगीकार है। एक नया जन्म पाया हुआ मनुष्य क्या अंगीकार करता है? हे परमेश्वर, मैंने शरीर के वश में होकर पाप किया है। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया और मुझे मेरे सारे पापों से बचा लिया। वो पाप जो मैंने अभी किए हैं, उसे भी मुझे मेरे पापों के लिए मरना था। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि उसने पानी और लहू के सुसमाचार से मुझे बचा लिया। नया जन्म पाए हुए व्यक्ति और जिसका नया जन्म नहीं हुआ है, उन दोनों के अंगीकार में बहुत ही बड़ा अंतर होता है। हम सबके पास वैसा ही विश्वास है जैसा यूहन्ना प्रेरित का है। यदि आप धर्मी होने के लिए पाप अंगीकार से पापों को छिपाने की कोशिश करें, तो आप पाप की मृत्यु से कभी बच नहीं सकते, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। सभी पापी जिनका नया जन्म नहीं हुआ है, वे अपने पाप अंगीकार की प्रार्थना से अपने पापों को ढांपने का बहाना करना बंद कर दें और पानी और लहू और आत्मा के सच्चे सुसमाचार पर विश्वास करना प्रारंभ करें। वे प्रेरित यूहन्ना के विश्वास का अनुसरण करें और इस प्रकार उद्धार प्राप्त करें। पापी व्यक्ति अपने पापों के भयंकर दंड के न्याय को स्वीकार नहीं करते। परमेश्वर के सामने सबसे भयंकर पानी और आत्मा से नया जन्म के सुसमाचार में विश्वास नहीं करना है। वे सब जो यीशु में विश्वास करते हैं परंतु अभी उनका नया जन्म नहीं हुआ, वे परमेश्वर के सामने अंगीकार करें, हे प्रभु, मैं एक पापी हूं, इसलिए नरक की पनीति अग्नि में डाला जाऊंगा। फिर दोहराते हुए कहे, प्रभु कृपा कर मेरे पापों को धोए। जब पापी मनुष्य इस संसार को अपने हृदय में ग्रहण करता है कि यीशु ने यरदन नदी में अपने बपतिस्मा के द्वारा और क्रूस पर अपना लहू बहाने से मुझे बचा लिया है, तो वह अपने सारे पापों से मुक्त हो जाता है। यह पाप अंगीकार करने का एक तथ्य और अच्छा और सच्चा तरीका है, जिससे एक पापी परमेश्वर के सामने अपने पापों से मुक्त हो जाता है। एक पापी मनुष्य केवल यह अंगीकार करे कि उसका नया जन्म नहीं हुआ है और पानी आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करे, तब वह उसी समय बच जाएगा। पानी और आत्मा के सुसमाचार के द्वारा सारे पापियों के उद्धार का कार्य पूरा कर दिया गया है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा
हम उद्धार पा सके। प्रेरितों के काम अध्याय 4 वचन 12। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को भेजा और यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेकर और क्रूस पर अपनी मृत्यु के द्वारा सब पापियों को उनके पापों से बचा लिया। जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य ने अपनी देह में और हृदय में जितने भी पाप किए हैं, प्रभु ने उन सबको धो दिया है। हम सच्चे सुसमाचार में विश्वास करके बच सकते हैं। यह हमारे पापों से बचने का एकमात्र उपाय है, जिसमें हम अपने सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं और पवित्र बन जाते हैं। जब हम पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करते हैं, तब हम एक ही बार में हमेशा के लिए धर्मी बन जाते हैं। संसार के पापों को अपने ऊपर लेने के लिए यीशु ने बपतिस्मा लिया और क्रूस पर अपने प्राण देकर पापों का मूल्य चुकाया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और अब वह परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ विराजमान है। यही अनंत सत्य है। हम सब यह अंगीकार करें, प्रभु, मैं असहाय हूं, लेकिन पाप में एक दिन मुझे मरना है। मैं अपनी माता के गर्भ से ही पापी जन्मा था और उसके कारण मैंने पाप किए हैं। मैं नरक की जलती अग्नि में डाला जाऊंगा। इस कारण से मैं यीशु में विश्वास करना चाहता हूं, जो पानी, आत्मा और लहू से आया और मेरा उद्धार करता है। जैसा कि मत्ती अध्याय 3 में लिखा गया है, यीशु ने यरदन में बपतिस्मा लेने के द्वारा जगत के सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, उन सारे पापों को भी जिसे हम मृत्यु के दिन तक करेंगे, क्योंकि यूहन्ना अध्याय 8 वचन 32 में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यदि यीशु ने केवल हमारे मूल पापों से हमें बचाया होता, तो शेष पापों का समाधान हमें खुद ही करना होता। ऐसा होता तो हमारे पाप हम में बने रहते, परंतु यीशु ने अपने बपतिस्मा और लहू के द्वारा हमारे सारे पापों से हमें मुक्त कर दिया है। इसलिए हम दुखी क्यों हैं? जब हम यीशु के बपतिस्मे और क्रूस पर उसके द्वारा बहाए गए लहू में विश्वास करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं, तब पवित्र आत्मा हमारे हृदय में निवास करता है। क्या आप यीशु में विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा आपके अंदर बसता है? जब यीशु ने अपने बपतिस्मा के द्वारा जगत के पापों को अपने ऊपर उठा लिया, तब आपके सारे पाप उसके ऊपर चले गए। उसने हमारे अधर्मों के लिए क्रूस पर दंड पाया और उसने हमें अनंत काल के लिए मुक्त कर दिया। यही सच्चा सुसमाचार है। धर्मी का अंगीकार। धर्मी का सच्चा अंगीकार क्या है? वे प्रतिदिन पाप करते हैं, यह अंगीकार करना नहीं, लेकिन उस सच्चाई में विश्वास करना कि 2000 साल पहले यीशु ने हमारे प्रतिदिन के पापों को धो दिया। पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 9। यदि हम अपने पापों को मान ले, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। इसका अर्थ है, जब एक मनुष्य पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करने का फैसला करता है और अपने पाप का अंगीकार करता है और कहता है, प्रभु, मैं बच नहीं सकता क्योंकि मैंने पूरा जीवन पाप किया है, परंतु मैं जानता हूं कि पश्चाताप की प्रार्थना से मैं अपने सारे पापों से नहीं बच सकता। पाप की मजदूरी मृत्यु है, पर मैं विश्वास करता हूं कि यीशु का बपतिस्मा और उसके क्रूस की मृत्यु के सिवाय मेरे पास ऐसा कोई भी रास्ता नहीं जिससे मैं अपने पापों को धो सकूं। आज मैंने पाप किया है, परंतु मुझे विश्वास है कि यीशु ने 2000 साल पहले यरदन नदी में बपतिस्मा लेने के द्वारा मेरे पापों को धो दिया है। यदि वह इस तरह प्रार्थना करे, तो उसके अंतःकरण के पापों की समस्या का समाधान एक ही बार में हो जाएगा। जो लोग नया जन्म पाए हुए हैं, उन्हें केवल अपने पापों का अंगीकार करना है। उन्हें केवल यह निश्चित करना है कि यीशु ने उनके सारे पापों को धो दिया है, क्योंकि यीशु ने पापियों के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से 2000 साल पहले यरदन नदी में बपतिस्मा लिया और क्रूस पर मारा गया। इसमें कोई शक नहीं कि आपके सारे पाप पूरी रीति से धोए गए हैं। यूहन्ना की पत्री में जो अंश पढ़ा गया है, वह धर्मी लोगों के लिए बहुत अच्छा है, परंतु जो पापी है, वह इसका गलत प्रयोग करते हैं। ऐसा व्यक्ति अंत में नरक जाता है। फिर भी यह अंश बाइबल में सबसे अधिक अनुचित रूप से प्रयोग में लाया जाता है। यह मसीहियों के बीच में बहुत समय से बड़ा भ्रम का कारण है। ऐसी कहावत है कि अयोग्य डॉक्टर अपने मरीजों को मार डालता है। उसे यह भ्रम रहता है कि वह सब कुछ जानता है। इस प्रयास में वह अपने मरीज को गलत इलाज के द्वारा मार डालता है। यह जीवन का नियम है कि प्रशिक्षित और अनुभवी व्यक्ति ही अपने कर्तव्य का सही निर्वाह कर सकते हैं।
ठीक यही बात विश्वास के लिए भी कही जा सकती है। जो कोई भी परमेश्वर के वचन की शिक्षा देता है, वह सच्चाई को जैसा लिखा है वैसा ही स्पष्ट और सही दोनों तरह से लोगों को बताए। और जो कोई सीखता है, उन्हें इस बात का निश्चय होना चाहिए कि यीशु ने हमारे सारे पापों को अपने बपतिस्मा के पानी और लहू के द्वारा धो दिया है। यदि सुसमाचार प्रचारक अपने अनुयायियों को गलत सिद्धांत की शिक्षा दे और विश्वासी बाइबल को अनुचित रूप से सीखे, तो न्याय के दिन दोनों नरक में होंगे। केवल नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति ही बाइबल की स्पष्ट और सही शिक्षा दे सकता है। यदि डॉक्टर द्वारा गलत दवाइयों का निर्देश किया जाए, तो अच्छी दवाई भी मरीज को मार डालती है। ठीक ऐसा ही परमेश्वर के वचन की शिक्षा देने और सीखने के साथ भी है। आग जीवन के लिए जरूरी है, परंतु इसे बच्चों के हाथों में देने से अनर्थ होता है। परमेश्वर के वचन को गलत हाथों में देना विपत्ति को लाना है। हमने धर्मी और पापी दोनों के अंगीकार के बारे में विचार विमर्श किया। पहला यूहन्ना वचन अध्याय 1 वचन 9 धर्मी के लिए है। जब एक धर्मी व्यक्ति परमेश्वर के समक्ष विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करता है, तो अपने पापों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि यीशु ने आज से 2000 साल पहले ही सारे पापों को धो दिया है। हर समय पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करने वाले पापियों के लिए यह विश्वास करना गलत होगा कि उसके पापों को धो दिया गया है। एक व्यक्ति जिसका नया जन्म नहीं हुआ, क्या वह केवल अंगीकार करने के द्वारा अपने पापों को धो सकता है? परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। उसने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेज दिया है और उसने अपने बपतिस्मा के द्वारा जगत के सारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया है और उनको जो उसके बपतिस्मा के पानी और क्रूस पर बहाए गए उसके लहू में विश्वास करते हैं, उनको बचा लिया है। इसलिए जब एक धर्मी व्यक्ति अपने पापों का अंगीकार करता है, तब परमेश्वर उससे कहता है कि यीशु ने 2000 साल पहले उसके सारे पाप उसके ऊपर ले लिए हैं। यह विश्वास उसे इस बात का निश्चय कराता है कि उसका शरीर भले ही अभी पाप करता हो, लेकिन वह पाप रहित है।